प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और ढेर सारा प्रेम। मित्रों, स्वामी जी राशि रत्न में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं एक विषय लेके आया हूँ जो मेरी अभी चल रही है, मित्र रत्न की श्रृंखला। इसमें अब आज का विषय है नीलम। नीलम मित्रों कुंभ राशि और मकर राशि में लगता है राशि के हिसाब से, और इसका सहयोगी रत्न है मित्रों ये पन्ना। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कुंडली में राशि के हिसाब से अगर आपको नीलम लग रहा है तो आप बिल्कुल नीलम पहन सकते हैं। आपको अगर तकलीफ़ है, ज्योतिषी बता रहे हैं तो, लेकिन मेरा कुछ अलग एक देखना और सोचना है कि अगर मेरे किसी के पास अपना कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय भी नहीं है, पता नहीं है, तो फिर उसके जीवन में जो तकलीफ़ें हैं उसको कैसे हम दूर करें और उस तकलीफ़ों को समझ के हम कौन सा रत्न पहनें। मित्रों, अगर आपके जीवन में बहुत सारे यानी बातें होती हैं, जैसे दुर्घटना लगातार होते रहना और मानसिक रूप से परेशान रहना, और जिसमें भी कारोबार में या कहीं कुछ करते हैं तो नुकसान हो जाना, इस टाइप का ये मित्रों शनि का द्योतक है। अगर ऐसी बातें हैं तो मित्रों आपको नीलम बिल्कुल पहनना ही चाहिए। लेकिन मित्रों नीलम क्या करता है कि आपको ऑल ऑफ सडन जैसा एक्सीडेंट, नुकसान इस टाइप का देता है। तो इसका नीलम जैसे आप पहनते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऑल ऑफ सडन भी होने लगते हैं। ऑल ऑफ सडन का मतलब ये नहीं है कि बहुत चमत्कारिक रूप से जो आप कर रहे हैं उस काम में 25 से 30-40% तक की वृद्धि होती है और फ़ायदा आता है। तो मित्रों नीलम क्योंकि सडन करते रहता है, कई बार कई सौदे होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग होती या कोई और व्यापारिक क्षेत्र में डीलिंग्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी फ़ायदा तो देने के लिए शनि बैठा ही हुआ है, लेकिन हमारी अपनी कैपेसिटी अगर मानसिक रूप से कमज़ोर है, सोचने की क्षमता कमज़ोर है, तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को अपन खो देंगे, उस मौक़ों को अपन खो देंगे। तो मित्रों इसके लिए क्या करना चाहिए? नीलम तो आपको काम करेगा, निश्चित रूप से काम करेगा, मौके देते रहेगा और सडन देते रहेगा। तो मित्रों इसके लिए आपको पहनना पड़ेगा एक सहयोगी रत्न। सहयोगी रत्न होता है पन्ना। ये पन्ना जो है आपको ज्ञान की वृद्धि कराता है और आपकी बौद्धिक क्षमता को बहुत बढ़ाता है। पन्ने के अपने बहुत सारे गुण हैं जो और एक वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, मित्र रत्न के श्रृंखला में ही, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों रत्न क्यों ज़रूरी है, क्यों पहनना चाहिए? असल में होता क्या है, हमारा जो भौतिक शरीर है जिसको अपन स्थूल शरीर कहते हैं आध्यात्मिक की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में भी जिसको अपन स्थूल शरीर कहते हैं, ये अकेला ही स्थूल शरीर हमारा नहीं है। जैसे कि योग में और बहुत सारे गीता में और बहुत सारे यानी ज्ञानियों के द्वारा कि हमारे 7 शरीर होते हैं। मूलतः मित्रों भौतिक शरीर को हम ज़्यादातर जानते हैं, इसके पीछे हमारा एक शरीर और है जिसको कहते हैं कि ऊर्जा शरीर। ऊर्जा शरीर मित्रों हमारे अंदर जो ऊर्जा शरीर है वो कहीं से अगर कहीं डिस्टर्ब हो, जहाँ से उसको बराबर ब्रह्मांड से जो ग्रहों से निकलने वाले किरणें हैं बराबर अगर उसके अंदर कैचिंग नहीं हो पाती, वैसे हम आज का जो जीवन है हमारा बहुत ही ये है कि हम प्रकृति के संपर्क में रहते ही नहीं हैं, प्रकृति से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती नहीं, हम तैयार हो जाते हैं और ऑफिस निकल जाते हैं गाड़ी में बैठ के। तो मतलब क्या है कि हम संपर्क से नहीं रहते सूर्य के, धूप के। तो मित्रों और जाके ऑफिस में भी, और जब ऑफिस से निकलते हैं धूप भी चला जाता है। और मित्रों पैरों से भी हमारे जो ज़मीन है उससे भी बहुत सारी ऊर्जा जो है निकलते रहती है, और नंगे पैरों से ज़मीन पर वो ऊर्जा को हमारा शरीर ग्रहण करता है। लेकिन हम टाइल्स पे चलते हैं, डामर
यानी जिसको कहने तारकोल की रोड पे चलते हैं, और मित्रों चप्पल पहने हुए होते हैं, टाइल्स के मकानों में रहते हैं, तो हम ज़मीन की ऊर्जा से भी वंचित रहते हैं। तो मित्रों हमारे अंदर धीरे 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 मानसिक परेशानियां, शारीरिक बीमारियां, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। और इस बीच व्यापारिक और जो भी कोर्ट कचहरी, प्रॉपर्टी डीलिंग या इंडस्ट्रियल, इन सब में भी हमको जितना ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिल पाती, जिसके वजह से हम परेशान रहते हैं। मित्रों आपको इसके बारे में जो ऊर्जा शरीर है, जिसको ऑरा कहते हैं, जिसको भाव शरीर भी कहते हैं, वो आपको एक किरलियन फोटोग्राफी का आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, जिससे आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि ऊर्जा शरीर क्या होता है। देखिए मित्रों, ये शरीर का बाहर जो किरणें निकल रही हैं, अगर इन किरणों में एक संगीत की तरह एक बहुत अच्छा आपको बहती हुए अगर आपकी किरणें हों तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा मित्रों, और बहुत आनंदित भी होंगे और बहुत तृप्त जीवन जिएंगे, और आपको लगेगा कि जीवन में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये किरणों का संपर्क जो है हमारे अंदर कब हो, जब हम इन किरणों के संपर्क में हों। हम किरणों के संपर्क में बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं। तो मित्रों ये जो रत्न हैं ये इतने सहयोगी हैं कि उन किरणों को हमारे अंदर प्रविष्ट कराते हैं। तो मित्रों ये देखिए, ये हो गया एक बैठे हुए मुद्रा में जो किरलियन फोटोग्राफी का शरीर से निकलते हुए किरणों का चित्र है। और ये दूसरा है मित्रों खड़े हुए व्यक्ति का आभामंडल। देखिए चारों ओर किरणें बह रही हैं, और एक अद्भुत ही, अगर ये बहुत अच्छी स्थिति में हो मित्रों, बहुत ही हमको दिखाई नहीं पड़ता। ये किरलियन फोटोग्राफी का फोटो है, जिससे कि वो कैमरा जो इन किरणों को पकड़ता है। तो मित्रों मेरे कहने का मतलब है, जो ब्रह्मांड से आने वाली जो किरणें हैं वो हम अनायास नहीं जानते कि हम क्या खो रहे हैं, और उनके खोने की वजह से हमारे जीवन में क्या नुकसानी हो रही है। तो मित्रों ये जो नीलम है ये आपका 7.5 जो लगा रहता है उनके लिए भी बहुत काम आता है, क्योंकि वो समस्याओं से 7.5 वर्ष तक जूझते रहते हैं। उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया रत्न है। मित्रों पहले कहा मैंने कि शनि जो है बहुत फास्ट काम करते हैं, चांस भी देते हैं तो फास्ट देते हैं। जो मौके हैं फ़ायदे के वो भी बहुत त्वरा में, और अपने निर्णय लेने की क्षमता में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हाँ या ना, यस और नो, इसके उसके लिए हम ठीक से निर्णय नहीं ले पाते। तो इसके लिए मित्रों आपका ये जो पन्ना है, ये पन्ना आपका ये बुद्धि का, बौद्धिकता का और ज्ञान का, कहाँ हमें कौन सी बात कहनी है, आपके अंदर धीरे धीरे बढ़िया उतरता है, और सामने वाले से बहुत अच्छा आप व्यवहार करते हैं, जिससे कि ना हाथ आने वाला काम भी हाथ में आ जाता है और उसके फ़ायदे मिलने लगते हैं। वैसे ये जो पन्ना है धन का भी प्रतीक है, ज्ञान का भी प्रतीक है, विवेक का भी प्रतीक है। तो मित्रों ये जो नीलम है ये आपको बहुत सारे बीमारियों से भी बचाता है, जैसे कि आपके शरीर में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, इनसे भी रिलीफ मिलता है मित्रों, बचाता है। मतलब जो है दर्द तो होगा ही, क्योंकि हम अपने क्षमता से बहुत ज़्यादा आजकल के दौड़ धूप की ज़िंदगी में करते हैं, इसलिए हमें तकलीफ़ें आते रहती हैं। तो मित्रों मेरे कहने का मतलब ये, आपको अगर कहीं नीलम लगता है, और मित्रों आपका जब समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो तब तो कोई भी रत्न बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो आपको ऐसा लगेगा, आप और नर्वस हो जाएंगे, मैंने रत्न भी पहना मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो मित्रों मेरे कहने का मतलब है जो आपके हाथ में, क्योंकि कुंडली के हिसाब से मैं थोड़ा सा अलग हिसाब रखता हूँ, मैं हाथ की रेखाओं का अध्ययन करता हूँ। हाथ में जो
पर्वत हैं, हाथ में जो रेखाएं हैं, हाथ में जो उंगलियां हैं, उंगलियों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति, आप भी आपका वर्तमान में धन की कहाँ समस्या है, स्वास्थ्य की कहाँ समस्या है और कहाँ आपको फ़ायदा देने वाला जो क्षेत्र है, जो उसका अगर रत्न पहने तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस बारे में मैं ज़्यादा काम करता हूँ मित्रों। अगर किसी को जानकारी लेने हो तो अपने हाथ का चित्र भेज के मुझसे जान सकते हैं कि आपको कौन सा रत्न सूटेबल होगा। और मित्रों, बहुत थोड़ी सी बातें मैंने कही आपको, आपने सुना, और अगर आपको जानना हो तो मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, उसको देख के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादातर मित्र जो हैं व्हाट्सएप में लिख के भेज देते हैं, हमारे पास समय अभाव रहता है तो मैं देख नहीं पाता और थोड़ा सा मित्र बुरा मानते होंगे। तो मित्रों से अनुरोध है कि आप डायरेक्ट फ़ोन ही कर दें मेरे नंबर से, तो रूबरू यानी आप बात हो जाएगी सीधी सीधी। जो आपका प्रश्न होगा उसका मैं उत्तर भी दे पाऊँगा। मित्रों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य मित्रों को भी ये काम आए। मित्रों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।